हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको यह कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसका मतलब क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके आप समझ गए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग मैंने इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है, उन्हीं के अनुसार हम इसे बनाएंगे। ठीक है, प्रयोग करके दर्शाइए यानी सिद्ध करना, आपको जांच करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मैंने पॉजिटिव नंबर प्लस पूर्णांक मैंने कोई भी संख्या या प्लस में या माइनस में का वर्ग माने स्क्वायर, किसी पूर्णांक कोई संख्या माइनस हो या माइनस हो m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक को। ठीक है, तो माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप का लिखा जाता है। ठीक है, मतलब आप धनात्मक पूर्णांक को x मान लीजिए, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप का लिखा जाता है। या आपका क्वेश्चन के संकेत में या आपके बुक में दिया हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब क्या हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ये जो 3q है इनका हम इस स्क्वायर करेंगे, 3q का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग कहाँ गया धनात्मक पूर्णांक, तो 3q का हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर यानी 9, q का स्क्वायर यानी q का स्क्वायर। अब हम क्या करेगा, देखिए हमें सब जगह 3 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इससे 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे, 3 आ गया तो बच गया 3 3 9 होता है, तो 3 गुणे 3q का स्क्वायर। ठीक है, 3 ले लिया तो 3q स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, इतना को हम लोग क्या करेंगे m मान लेंगे, क्योंकि मेरा को m लाना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के सवाल में इसी प्रकार हम लोग बनाते हैं कि जो सवाल दे रहे हैं उसी को देख के हम लोग जांच करने की कोशिश करते हैं। तो हमें m लाना है तो 3q स्क्वायर को हम लोग m मान। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जांच करने के सवाल में हमें हमारा आंसर सवाल में ही दिया होता है, तो जिस प्रकार हमें सवाल है तो उसको हमें बनाने की कोशिश करनी होती है, सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। तो 3 हम लोग 3 जगह लिख दिए और जो 3q स्क्वायर है उसको हम लोग मान लिए, m बराबर 3q स्क्वायर। अब सेकंड नंबर हम लोग क्या है, 3q है और 3q+1 है जो, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 3q+1। ठीक है, इनसे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे।
तो देखिए फॉर्मूला में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर करेगी, प्लस क्या होता है 2 इंटू ए यानी 3q और बी यानी 1, प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 3q का स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 1 यानी 6q 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेगी, इन दोनों से हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3 है, 3 आ गया, तो यहाँ क्या बचा 3 3 9 होता, तो 3 बचा, 3 ले चुके थे, 3 3 9 3 ले गए, 3 बचा, क्यू स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से 3 ले लिए तो 3 दूनी 6 होता है, 3 ले लिए तो 2 बचा और एक क्यू बचा, प्लस नहीं ब्रैकेट बंद, अब +1 को बाहर लिख देंगे। अब देखिए 3 हम लोग लिख देते हैं, इतना को पूरा हम लोग क्या मान लेते हैं m। ठीक है, +1 को हम लोग लिख देते हैं, तो देखिए यहाँ लिख दीजिएगा जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, प्लस 2q। अब थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला हम लोग क्या है, देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2, तो लिखिए 3q स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी फॉर्मूला में 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या देखिए 3 प्लस 2 का स्क्वायर, तो भी फॉर्मूला में, तो 3q का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर समझिए, प्लस 2 इंटू ए यानी 3q और बी यानी 2, फिर प्लस 2 बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर यानी 9 क्यू का स्क्वायर, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, तो कॉमन लेंगे, किससे कॉमन लेंगे हम लोग तीनों जगह से आपका कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आएगा तीनों जगह। इससे पहले हम काम करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले और एक स्टेप कर देते हैं, 9q स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, 12 को भी ऐसे लिख देते हैं और 4 का ले लिख 3 जोड़ 1, ये हम कर सकते हैं। अब इन तीनों से कॉमन लेंगे, तो तीनों से 3 आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम 3 ले लिए तो 3 3 9 तो 3 लीजिए, 3 बचा क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 चौके 12 3 लिख दे 4q। ठीक है, तो ये स्टेप हम बोले 4 के लिए 3 जोड़े के लिख सकते थे, तीनों से कॉमन लेके तीनों से 3 ले लिए, देखिए 3 ले लिया तो कितना 3 3 9 होता है, 3 ले लिया 3q स्क्वायर बच गया प्लस बच गया, यहाँ 3 चौके 12 3 ले लिए तो 4q बच गया और प्लस यहाँ 3 ले लिए तो 1 बच गया, बंद, +1 को ऐसे लिख दिया। तो देखिए 3 लिख दिए, पूरा के लिए हम लोग लिख देंगे m, +1 को ऐसे उतार देंगे, जहाँ ये ब्रैकेट वाला को उतारिए, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 m बराबर, यहाँ m बराबर, ठीक है इतना m बराबर। तो देखिए हमारे आंसर आ गया, पहला देखिए 3m आया, दूसरा में देखिए 3m + 1 है और तीसरा में देखिए 3m + 1 है, ये तो हमें लाना था। ये देखिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है, अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या
3m प्लस 1 के रूप का होता है प्रूफ। ठीक है, अब आशा करते हो आप समझ गए होगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करना है आपका, उसी चैप्टर से क्वेश्चन आप जानते हो, और इसका फॉर्मूला भी जानते हो, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। दर्शाइए सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक में पॉजिटिव आपका इंटीजर जो होता है प्लस माइनस का घन यानी क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। समझ गए सवाल? तो आपको सॉल्व वही करना है। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो आपके बुक में संकेत दे दिया वही लिख देना है। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 3q का क्यूब करेंगे। देखिए 3q है, इसका मतलब पहले क्यूब करेंगे, लिखिएगा, इसीलिए 3q का क्यूब। तो देखिए 3 का क्यूब करिएगा 27, और q का क्यूब करिएगा q का क्यूब। ठीक है, तो अब इससे हम देखिए हमको आंसर क्या लाना, लाइन। हम बोले थे इस प्रकार सवाल में दर्शाइए, लेकिन आपको आंसर इसी में दिया रहता है, इसी को देख के आपको आंसर लाना है। तो क्या करेंगे, 27 के लिए क्या होता है, 9 3 27, तो 9 गुना 3q का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 9 ऐसे लिखेंगे, और 3q कर लिए, हम क्या कर लेंगे, m मान लेंगे, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकेंड वाला किसका सॉल्व करेंगे, 3q प्लस 1 का क्यूब। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका यही होता है, a प्लस बी का क्यूब। इसका फॉर्मूला यही होता है आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो इसी फॉर्मूला में आपको तोड़ना है, तो हम इसी फॉर्मूला में तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे, क्या बोला, a क्यूब यानी 3q का क्यूब, फिर प्लस क्या है 3 गुना, ये सब एक साथ सटा हुआ 3a स्क्वायर बी, यानी आपका गुना में 3 गुना a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इंटू बी यानी आपका 1, फिर आपका प्लस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू a यानी 3q, बी यानी 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर सॉरी, प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। ठीक है, समझ गए? और जो सॉल्व कर 3 का क्यूब यानी 27 क्यू का क्यूब, प्लस अब क्या क्या स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 27, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस क्या अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 3 3 3 3 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब कीजिएगा 1। अब इन तीनों टर्म से हम लोग क्या करेंगे, 9 कॉमन ले, क्योंकि आंसर हमें 9 लाना है, तो 9 कॉमन ले लिया। तो देखिए 9 ले लिए तो 9 3 27 होता है, हमारे 3 बचा, 3q का क्यूब, यहाँ भी होता है 9 3 27, तो 3 बचा, 9 ले चुके इसीलिए 3 बचा, जब 9 ले लिए तो 1 बचा, क्योंकि 9 कम 9 होता है, 9 लिए तो 1। ठीक है,
8 यानी आपका क्यू बचा। अब क्यू भी सिर्फ लिख सकते 1 क्यू यानी क्यू, और प्लस 1 लिख दिए। अब क्या कीजिएगा 9 लिख दीजिए। इन पूरा को ब्रैकेट का m मान लीजिए, ये m प्लस 1 लिख दिए। देखिए आइए आपका m प्लस 1, जहाँ 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 1 m बराबर 3q ऐसा प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब इसी प्रकार आपका थर्ड वाला करना है 3q प्लस 2 का क्यूब करना है। 3q प्लस 2 का क्यूब से वैसे तोड़िएगा 3q का ए क्यूब मैंने 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू ए यानी 3q का स्क्वायर इंटू बी यानी 2 प्लस 3 इंटू ए यानी 3q प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक है। 3 का क्यूब यानी 27, क्यू का क्यूब 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 3 27, 27 यानी 54 क्यू का स्क्वायर। इस प्रकार में ब्रैकेट को पहले तोड़ लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर पहले कर लेगा, ब्रैकेट को तोड़ लेंगे 4 4 3 12 12 3 36 और एक क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी 8। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों से कॉमन लेंगे क्यूब तक। ठीक है। 8 को नहीं, तीनों तक, तो आपको कितना आ जाएगा 9, क्योंकि हमको 9 ही लेना, हमको लाइन में आंसर लाना है। ठीक है। तो 9 3 27 तो 9 लीजिए, 3 बचा क्यू का क्यूब 9 9 छक 54 होता, 9 ले चुके तो 6 बचा क्यू स्क्वायर। 9 चौके 36, 9 ले लिए तो 4 बचा और क्यू प्लस 8। ठीक है। तो देखिए 9 लिख दिए, 9 लिख दिए, इतना पूरा ब्रैकेट को क्या मान लीजिए m, अब प्लस 8 को लिख देगी। देखिए यही मेरा लाना था, ये देखिए 9m प्लस 8। ठीक है। यही आ गया। देखिए तो लिख दीजिएगा जहाँ m बराबर है, ब्रैकेट के मान को पूरा लिख दीजिए 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। लिख दीजिएगा प्रूफ्ड। ठीक है। आशा करते हो आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
क्योंकि हम आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।